छत्तीसगढ़ के सुकमा कैंप में दिल दहला देने वाली घटना। सीआरपीएफ जवान ने साथियों पर AK-47 से की फायरिंग। बड़ी खबर। सुकमा कैंप में आपसी फायरिंग में 4 जवानों की मौत, 3 घायल। कई दिन से मानसिक रूप से परेशान था आरोपी जवान। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे सहयोगी मकरंद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मकरंद भाई, क्या इंफॉर्मेशन है, ये हुआ कैसे घटनाक्रम? देखिए, जो जवान है इसका तबादला जम्मू कश्मीर कर दिया गया था और उसकी छुट्टी भी अप्रूवल हो गई थी। छुट्टी के बाद उसको जम्मू कश्मीर ज्वाइन करना था, लेकिन किसी बात को लेकर पुराना विवाद बताया जा रहा है। अभी हालांकि पूरी जांच के बाद ऑफिशियली सीआरपीएफ की ओर से बयान जारी किया जाएगा, लेकिन आज तड़के करीबन 3 बजे के आसपास ये जवान उठा और इसको नाइट गश्त पे जाना था। 3 बजे उठकर तैयार होकर ये नाइट गश्त पे निकलने वाला था। उसी दौरान जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ, उसके बाद अचानक से उस जवान ने फायरिंग कर दी। 7 जवान उस फायरिंग में घायल हुए, जिसमें 4 की मौत हो गई और 3 जवानों को घायल अवस्था में अस्पताल रेफर किया गया। घायल जवानों के बयान सामने आने के बाद और आरोपी चूंकि गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके भी बयान होने के बाद एक औपचारिक बयान जारी किया जाएगा सीआरपीएफ की ओर से। लेकिन बड़ी घटना है, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर शोक जाहिर करके कहा कि जहां तक कारणों की बात है, जांच के बाद खुलासा हो ही जाएगा, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मानसिक रूप से बहुत परेशानियां ये जवान झेलते हैं और जब काफी ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है तो इस तरह के घातक कदम भी उठाए जाते हैं। लेकिन जांच का विषय यह है कि क्या ये जवान केवल आपसी कोई मनमुटाव था, किसी निर्णय को लेकर वो नाराज था या छुट्टी पर नहीं जा पा रहा था, तो ये सारी बातें अब जांच के दायरे में है और जांच के बाद ही। आपने ये जो जानकारी शेयर की इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं जनरल शंकर प्रसाद के पास आ रहा हूं, लेकिन सीधे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। प्ले ऑन करें इसको। ये जो जानकारी हमारे पास है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, ये अपडेट है, इसमें आपको बताना चाहेंगे और बहुत तेजी से। सीआरपीएफ जवान ने साथियों पर चलाई गोलियां, 4 की मौत। छत्तीसगढ़ के सुकमा में रात 3:15 बजे सीआरपीएफ जवान ने अपने साथियों पर AK-47 से की ताबड़तोड़ फायरिंग में 4 जवानों की मौके पर मौत हो गई, 3 जवान जख्मी हुए हैं। आरोपी जवान रितेश रंजन को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन अब तक फायरिंग की वजह सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश या मानसिक संतुलन बिगड़ने से जवान ने फायरिंग की। आरोपी जवान का एक दिन पहले भी साथी जवानों से विवाद हुआ था। यहां पर मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ जनरल शंकर प्रसाद मौजूद हैं। सर, आप इस इवेंट को कैसे देखते हैं? इट कैन नॉट बी टेकन इन आइसोलेशन। ये एक ऐसी समस्या है जो अब आर्म्ड फोर्सेस को परेशान करने लगी है और ये पहली घटना नहीं है। योर टेक ऑन इट सर। देखिए, इस तरह की जो हरकतें होती है ये तभी होती है कि जब एक जवान बहुत मेंटल प्रेशर में आ जाए, डोमेस्टिक रीजंस की वजह से या यूनिट में जो माहौल है उसकी वजह से। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं निशान जी, कि आर्मी में भी हम फील्ड सर्विस करते हैं और पीस सर्विस करते हैं जी। मोस्टली एक आदमी की यूनिट की पूरी की यूनिट, अगर जैसे मेरी यूनिट है, बटालियन है, तो पूरी बटालियन JNK में जाएगी, अपना टेन्योर करेगी 2.5-3 साल का और उसके बाद पूरी यूनिट जो है पीस स्टेशन में आ जाएगी। सीआरपीएफ मुझे लगता है इस तरह से शायद नहीं हो पा रहा है जी। क्या वजह है उनकी तो वही बताएंगे, लेकिन जिस तरह से आपने अभी बयान किया कि इस व्यक्ति की जो छत्तीसगढ़ में था, जो कि इन एनी केस इज ए वेरी डिफिकल्ट एरिया, वहाँ पे नक्सलाइट्स की बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ भी हर वक्त जान का खतरा रहता है, बहुत किस्म के टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते हैं, एम्बुश होते हैं, और उसके तुरंत बाद इस व्यक्ति की पोस्टिंग JNK हो जाती है। तो इससे भी उसको थोड़ा बहुत स्ट्रेस हुआ होगा कि एक इंसर्जेंसी सिचुएशन से मैं इंडिविजुअली दूसरी इंसर्जेंसी सिचुएशन में पोस्ट हो गया, ये मेरे साथ क्यों ज्यादती हो रही है जी। अगर मुझे जाना तो पूरी यूनिट को जाना चाहिए मेरे साथ, मैं अकेला क्यों जा रहा हूँ? अगर मुझे पूरी डिटेल तो नहीं मालूम है, लेकिन अगर ये अकेला भेजा जा रहा था तो जरूरी हो सकता है कि इसके दिमाग में इस तरह की बात आई हो जी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रॉब्लम केवल सीआरपीएफ में नहीं है, बल्कि सभी आर्म्ड यूनिट्स में है। और इसके लिए हमने कई साल पहले, आपने सुना भी होगा, योगा वगैरह की एक्सरसाइज शुरू की है। बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन ऑफिसर्स, JSOs एंड जवान, ये रोज हम लोग समझाते हैं। रोज शाम को रोल कॉल होती है, रोल कॉल में हर एक JSO अफसर उनसे बातचीत करते हैं, किसी की कोई परेशानी होती है उसको समझते हैं, झेलते हैं। और दूसरी बात यह कि एक इन्फेंट्री बटालियन जैसे है, उसमें हर एक अफसर, हर एक जवान, हर एक JSO एक दूसरे को पहचानता है। पहचानता हमारे केवल शक्ल से नहीं, बल्कि कहाँ का रहने वाला है, उसकी शादी हुई है कि नहीं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।